ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, राधे राधे सारिਆਂ ਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕਿਵੇਂ हो ज़रूर बतानी मेरी कमेंट पर। और आज भी लेके आया हाँ एक नवी इश्क दी कहानी साडी अपनी चैनल विच तन्नू वाले इश्क तो। गरज 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 आज मेघा गगन गगन छायो रे, धमक धमक चमक बिजुरी, कहत है तू राज आयो रे। ये तो है मेरे यहाँ पर मौसम, धमक धमक चमक चमक। ओके, आप लोग बताइए आपके यहाँ पर क्या हाल चाल। और आज की स्टोरी चलते हैं उसकी तरफ। तो कल हमने देखा था जो विधि और सौम्या की तरफ कुछ क्यूट क्यूट से मोमेंट होते हैं, और जो सौम्या है वो देखती है कि विधि एक्चुअली में कितनी टैलेंटेड है इन रेस। तो आज चलते हैं उसके आगे। तो वो दिन तो उन सबकी ऐसे ही चली गई थी। फिर से होती है सुबह एक नई उमंग नई आशा के साथ। तो वहाँ फिर से वो लोग जाते हैं अपने स्कूल, और जाते हुए देखते हैं कि हाँ वहाँ पर कुछ नई चीज़ हो रही थी। जो उनकी क्लास टीचर थी वो उनकी नाम ले रही थी डिबेटिंग क्लब के लिए। और जहाँ पर जो विधि सौम्या है वो अपनी नाम देती है, क्योंकि वो अपनी अगली जो पिछली स्कूल थी, अगली बोल रही हूँ, वहाँ पर भी वो थी डिबेटिंग क्लब में, और वो बहुत ही ब्राइट स्टूडेंट थी। और ये सब चीज़ों में वो अपना दिमाग बहुत ही अच्छा चला लेती थी। और वो अपनी नाम देती हैं, और टीचर के पास और 2-3 नाम जाते हैं, और वहाँ पर काइंड ऑफ ग्रुप क्रिएट होती है। और तभी ऐसे ही उनकी सारे क्लासेस चलते हैं, विधि अपनी शैतानी करते हैं, और जो सौम्या है वो देखती है और सोचने लगती है कि ऐसे कैसे हो सकता है, कोई इतनी चुलबुली इतनी उछल कूद करने वाली लड़की हो कैसे सकती है कि 1 मिनट उसके पास शांति के नहीं है। और ऐसे ही उनकी ये वाली दिन भी ख़त्म हो जाती है, क्योंकि वो बोली थी कि उन दिनों में उन सब के बीच कोई ऐसी कोई स्पेशल घटना घटी नहीं थी, सब कुछ नॉर्मल ही थी। विधि अपनी लाइफ जी रही थी, सौम्या उसको देख देख कर अपने ही अंदर टॉन्ट मर रही थी कि कैसी है। और जो है 2-3 दिन हम पहले चले जाते हैं, स्टोरी को हम फास्ट फॉरवर्ड कर देते हैं। और वहाँ पर होती है क्या, जो टीचर थी उनकी डिबेटिंग क्लब के लिए जो नाम सिलेक्शन किए थे, वो अनाउंस्ड होते हैं कि विधि और सौम्या एक ग्रुप में, और 2-3 ग्रुप क्रिएट होते हैं, और उनको बोला जाता है कि आपका ये टॉपिक है, लाइक गर्ल्स एजुकेशन के ऊपर था उनका टॉपिक। उसका जो पॉजिटिव साइड और नेगेटिव साइड वो था एक्चुअली। तो उसमें उनका डिबेट होता, 2 टीम यहाँ से 2 टीम वहाँ से। तो एक ही टॉपिक में चारों टीम डिबेट करते हैं, और जो 2 लाइक नेगेटिव में एक रनर अप होता और पॉजिटिव में एक रनर अप होते 2 टीम से। तो ऐसा ही होता। तो जो विधि और सौम्या की टीम थी उनको मिली थी नेगेटिव साइड की। गर्ल्स एजुकेशन में भी कोई नेगेटिव साइड हो सकता है क्या भाई। तो वहाँ पर भी उनको नेगेटिव साइड मिली थी। तो विधि को, सौम्या को नहीं पता था कि विधि जो है वो डिबेट में मास्टर्स उसका है, उनका मास्टर लाइक वो वेल नोन है डिबेट के लिए। उसको नहीं पता था, उसको लगा था कि इसको किस लिए मेरे साथ दे दिया, इस बंदर को, ये क्या ही कर लेगी मेरे साथ उछल कूद के अलावा। और यही होती है। और कुछ दिन बाद उनका जो कंपटीशन था वो होने वाला था। तो वहाँ पर वो जाती है, और भाई साहब जो फारू स्पीच देती है विधि, वो जो सौम्या थी वो बोली थी कि उसकी स्पीच मैं सुनकर मैं दंग रह गई थी कि इतना अच्छा
वो भी गर्ल्स एजुकेशन में नेगेटिव साइड से कोई दे सकता है कैसे, मैं यही नहीं इमेज कर सकती। तो ऐसा हुआ था और वो तब से उसके साथ जो है खुद जा कर बात करने लगी थी। अब चलते हैं इससे। तो वो हुए थे नेगेटिव साइड से, जो विधि और सौम्या थी वो हुए थे विन, और पॉजिटिव साइड से कोई और हुए थे विन। तो क्या होती है, जो सौम्या है वो बोलती तुम इतनी अच्छी डिबेट कर लेती हो, मुझे तो लगा था कि तुम दौड़ते ही अच्छा हो और कुछ नहीं। तो विधि भी अपनी एटीट्यूड में बोलती है कि हाँ, हमने बोला था ना कि आगे आगे देखिए हमारा कितना रंग है, आप तो सिर्फ हमारी एक ही रंग देखकर चौंक गए, और भी तो कुछ है, यही तक हम सीमित नहीं हैं मोहतरमा। और ये बोलकर वो बोलते हैं अच्छा ठीक है अब तो हो गया। तो तब वो चली जाने लगती है, तो तभी पीछे से सौम्या बोलती है अच्छा रुको, अब इतना दो रंग देख लिया है तो बाकी के रंग हम दोस्त बन के देख सकते हैं क्या, क्या हम दोस्त बन सकते हैं? तो वो जो विधि है वो बोलते हैं हाँ क्यों नहीं, मेरे तो सभी दोस्त हैं और तुम्हें भी तो मैं दोस्त ही समझी हूँ, कभी तुम्हें अपनी दुश्मन तो समझी नहीं मैं, तो यहाँ पर पूछने वाली क्या बात है? तो वो बोलते नहीं, दोस्ती मीन्स थोड़ा सा गहरा दोस्ती, नॉट लाइक क्लासमेट। तो बोलते अच्छा ठीक है चलो वो भी बना लेते हैं। तो जो सौम्या है वो बोलते हैं कि हाँ मेरी दोस्ती में थोड़ा सा रूल्स है। तो वो बोलते हैं रूल्स दोस्ती में, ऐसा तो मैं कभी नहीं सुनी। तो बोलते हाँ है, तो तुम्हें मेरे साथ बैठना पड़ेगा, मेरे साथ तुम्हें अपनी पढ़ाई या फिर जो स्टडी मटेरियल्स है वो शेयर करने पड़ेंगे, और मुझे अपने साथ घर तक लेकर जाना पड़ेगा। तो बोलते हाँ ये तो मैं कभी भी कर सकता हूँ, कुछ भी कर सकता हूँ क्योंकि दोस्त हो, और मैं अपनी दोस्त के लिए इस स्कूल में फेमस हूँ, तुम जिससे भी चाहे उससे पूछ सकती हो। तो जो सौम्या है वो हंसती है और वो बोलते अच्छा ठीक है, पर ऐसा भी कोई नहीं, मैं जस्ट तुम्हें चेक कर रही थी कि तुम बोलती क्या हो। तो विधि बोलती है कि हाँ चेक कर लो, अगर मेरे दोस्त बन ही गए हो तो एक चीज़ जान लो, कभी मुझे छोड़ नहीं सकती, जो भी मेरी गलती हो, जो कुछ हो, तुम कभी मुझे छोड़ नहीं सकती, क्योंकि मेरे दोस्त में यही रूल है कि मेरे दोस्त कभी मुझे छोड़ नहीं सकते। तो सौम्या भी बोलती है कि ठीक है डील, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, तुम मुझे नहीं छोड़ सकती। भाई ये तो दोस्ती कम जंग की ऐलान ज़्यादा लग रहा है। तो ऐसे ही होती है काइंड ऑफ स्टूपिड टाइप। मुझे पता नहीं उन दोनों की कहानी है, मैं क्या करूँ, भी ऐसे है तो मैं क्या करूँ भाई, मैं तो तभी शायद शायद क्या, मैं अपनी मम्मी की गोद में थी, तो मेरे इसमें कोई हाथ नहीं है, सॉरी। तो चलो आगे चलते हैं। तो ये सब बोलकर वो उस दिन उनकी जो स्कूल थी वो ख़त्म हो गई थी। तो निकलते हैं जो विधि वो पूछती है सौम्या से कि आज हम दोस्त बने, आज हमारी इतनी बड़ी एक विन विन सिचुएशन थी, तो इसे हम सेलिब्रेट कैसे करें? तो वो बोलते हैं तुम बताओ कैसे कर सकते हैं? तो विधि बोलती है क्या, चलो हम स्कूल से घर तक दौड़ के जाते हैं। ये सुनकर सोही क्या, सौम्या जो है वो थोड़ा सा दंग रह जाती है कि क्या दौड़ कर तुम सेलिब्रेट करोगे, वो भी स्कूल से घर तक, ऐसा कैसे हो सकता है? तो वो बोलते हैं कि हो सकता है, अगर तुम चाहो तो वो भी हो सकती है। तो सौम्या बोलते हैं क्यों, लेकिन हम तो अपनी सेलिब्रेशन में कुछ मीठा खा के कर सकते हैं ना, ऐसे खुद को परेशान करके क्यों? तो विधि बोलते हैं कि ये भी अच्छी बात है, अब मीठा मुझे पसंद नहीं है, तुम क्या खाना चाहोगे बोलो, मैं ला के दे दूँगी तुम्हें। तो सौम्या बोलती है कि मुझे मीठे में चॉकलेट बहुत पसंद है, हम ये कैरी कर सकते हैं। तो ये सुनकर विधि जाती है एक शॉप पर और जाके उसके लिए उसने बोला है इसलिए
उसके लिए 5 चॉकलेट लाती है। तो उसने मेंशन किया था कि उसने बोला इसलिए मैंने 5 चॉकलेट लाई। सौम्या पूछती है कि चॉकलेट लाई ठीक है, पर इतनी क्यों? हाँ अभी तुमने बोला ना कि चॉकलेट तुम्हारी फेवरेट है, तो इसलिए। हाँ सॉरी गाइस, फेवरेट है, पर इतने सारे तुम्हें क्यों लाने हैं? तुम एक ही लाती वो ही चलता। जो मेरे दोस्त हैं उनके लिए थोड़ा सा स्पेशल ट्रीट तो मैं हमेशा ही करती हूँ। और जैसे कि तुम्हें पता है सारा का सारा क्लास ही मेरा दोस्त है, बट तुम एक्सेप्शनल हो क्योंकि तुमने सामने से आके मुझसे दोस्ती की है। तो अब तुम मेरी सिर्फ दोस्त नहीं रह गई, अब तुम मेरी बेस्ट फ्रेंड हो। सो और तुम्हारे साथ तो मेरा डील भी है कि तुम मेरी दोस्ती कभी तोड़ नहीं सकती। हमें बोलते अच्छा ठीक है, पर इतने सारे तो मैं नहीं ले सकती क्योंकि ये मैंने नहीं खरीदे। तो वो बोलती है हाँ तुम नहीं ले सकती तो मैं फेंक दूँगी क्योंकि मुझे चॉकलेट पसंद नहीं है। तो बोलते अच्छा ठीक है दे दो, मैं ही ले जाऊँगी। और ये बोलकर वो लेती है, और जो है सौम्या वो विधि को थोड़ा सा चॉकलेट अपनी अपनी वाली से देती है कि ले खा ले। तो वो बोलती है कि खानी तो नहीं है, पर ठीक है हम सक्सेस पार्टी सेलिब्रेट कर रहे हैं तो थोड़ा सा तो मैं ले ही सकती हूँ। और ये बोलकर वो थोड़ा सा ही लेती है। अब समझो, विधि बंदी ने पहले दिन से ही उसके उसके पसंद से ही अपना पसंद को मिला लिया था। हम यहाँ तक से काइंड ऑफ 3 इयर्स की गैप हम बहुत फटाक से क्रॉस करते हैं, क्योंकि इन 3 सालों में ऐसा ही हो रखा था कि वो जो सौम्या जो बोलती थी वही, सौम्या जो उसको पसंद थी विधि को वही पसंद थी। वो जो खाना चाहती थी उसके लिए वो दोगुनी नहीं 4 गुना लाती थी, ऐसा था। ये था विधि का फ्रेंडशिप, ठीक है। और वो ये नहीं समझती तब तक जब तक कि सौम्या प्यार में नहीं गिर जाती उसका। जब अच्छा ठीक है वो जाते हैं, हम आगे सुनेंगे। विधि पहले दिन से ही उसका ये था कि तुम जो बोलो वो, क्योंकि तुम अब मेरी बेस्ट फ्रेंड हो। वो पहले दिन से मान लेती कि तुम मेरी बेस्ट फ्रेंड हो। वो उसका क्या था इन 2-3 सालों में, क्लास 6 से 8 के तक, हाँ ये तक उसका क्या था कि तुम मेरे साथ बैठोगी। वो ऐसे भी करती थी कि उसके मम्मा पापा जो उसके लिए एक्सेप्शनल जो कॉपीज थी वो लाती थी, वो सारी वो 2-2 लाती थी उसकी माँ को बोलकर कि एक मेरे लिए एक उसके लिए। वो नहीं बोलती थी कि उसके लिए, वो मेरे लिए ही है, वो जब लाएंगे तब वो एक दे देगी वो सौम्या को। तो ऐसा था, बोलो कि उसके पास जो था वो सौम्या का पास भी होना चाहिए, ऐसा था वो 3-4 साल। एंड देन आती है जब वो 9th में होती है, तब क्या होती है जो उनका जो स्ट्रीम थी वो काइंड ऑफ अलग सा हो गया था। और सौम्या का साथ रहते रहते जो विधि थी वो भी थोड़ा थोड़ा शांत हो रही थी, कि इतना उछल कूद नहीं करती थी, इतना जो भागम भाग वो करती थी वो नहीं करती थी। वो काइंड ऑफ थोड़ा सा शांत होती थी। पहले दिन हमने क्या देखा कि सौम्या ने बहुत ही उसके 45 मिनट के 45 मिनट ही वो दौड़ रही थी। और अभी क्या होती है, वो दौड़ती तो है, पर वो जो वो बेल रिंग होती है जो एक एक राउंड वो दौड़ती थी वही, इसके बाद वो आकर बैठ जाती थी सौम्या के पास, या सौम्या ही ग्राउंड पे चली जाती थी और वहाँ जाकर वो दोनों बातें करते थे या फिर कैंटीन में चले जाते थे, ऐसा। लेकिन जो था ना कि हर टाइम ही दौड़ भाग उछल कूद, ये कुछ नहीं। और होता था कि वो जो पॉइंट बोला था ना मैंने कि वो एक सर्टेन पॉइंट से वो दोनों अलग हो जाते थे, अलग ही अपनी रास्ते में चले जाते थे। वहाँ वो बोली थी कि हम इन 3 सालों में ऐसा एक भी दिन नहीं गए कि हम उस पॉइंट में घर जाते वक्त उस पॉइंट में खड़े होकर लगभग 15 मिनट तो होता ही था कि हम वहाँ पर खड़े होकर बात करते थे, और लोग जो जाते थे आते थे वो हमें देखते थे और
हर वक्त उसकी माँ के पास, लाइक विधि की माँ के पास शिकायत जाती थी कि तुम्हारे बेटी को मैंने यहाँ देखा था, यहाँ पे खड़ी होकर बात करती है वो, लेकिन किससे बात करती है ये नहीं कभी बोला कि वो एक लड़की थी। तो माँ को क्या लगता है कि क्यों, इतना क्यों तुम्हें बात करना है, किसके साथ बात करती हो? तो वो बोलते हैं कि मैं सौम्या से बात करती हूँ, कि नहीं, ये सच नहीं हो सकता। तो ऐसा चल रहा था उसके घर में। और उतने दिन में क्या होती है कि जो सौम्या है वो भी अपनी विधि की माँ के साथ फ्री हो गई थी, विधि भी, लेकिन वो कभी उसके घर नहीं गई थी। लगभग विधि हर टाइम उसके घर जाती थी, लेकिन सौम्या नहीं आती थी। जब वो लोग क्लास 8 में थे तब विधि के घर में एक बार एक पूजा हुई थी, और वहाँ विधि की माँ ने सौम्या के पापा को और उन सबको लाइक इनवाइट किए थे कि हमारे घर में पूजा है, तुम लोग आओ और शामिल हो वहाँ पर, आशीर्वाद लो, ये सब वगैरह वगैरह। उस टाइम उसके जो विधि के घर में भी बहुत सारे मेहमान थे। ये तो होता है कि अगर हमारे घर में पूजा होती है तो हम सबको इनवाइट कर देते हैं, और विधि की माँ की जो बहनें थे वो सभी आए हुए थे। उस दिन जो सौम्या है वो वहाँ पर रुक गई थी और उसके पापा मम्मी चले गए थे। तो वो दिन जो सौम्या के लिए फर्स्ट टाइम थी कि वो विधि के घर पे जाकर रुकी थी। और विधि उसके लिए करती क्या है, विधि तो जानती थी कि वो लोग आएंगे, तो वो करती क्या है, वो पहले ही उसकी माँ के साथ जाती है मार्केट पर और जाके उसके लिए एक घड़ी लाती है। और घड़ी लाते वो ये नहीं सोची थी कि सौम्या रुक जाएगी, उसके लिए उसके घड़ी लाई थी, ऐसा नहीं। वो ऐसा सोची थी कि वो आएगी इसलिए मैं उसको घड़ी दूंगी। और सौम्या ने बोला था क्या कि वो घड़ी इतनी खूबसूरत थी कि ऐसा घड़ी वो फिर कभी नहीं देखी, और लाइक वो खरीदी भी नहीं, किसी ने दी भी नहीं ऐसा कोई घड़ी, और वो देखी तक नहीं, ऐसा कोई घड़ी किसी के हाथों में भी नहीं देखी। वो घड़ी, वो उसने बोला था, जो डिटेल्स उसने दिया था, उसने बोला था कि उस घड़ी में एक लड़की का जो फेस है वो आर्ट हुआ था, आर्ट किया हुआ था, और प्रॉपर फेस नहीं, लाइक साइड साइड प्रोफाइल था। और घड़ी पूरा का पूरा घड़ी जो है वो गर्लिश टाइप थी। और वो बोली थी कि ये मेरा पहला घड़ी थी, क्योंकि इससे पहले मैं घड़ी पहनती नहीं थी और मुझे किसी ने बोला भी नहीं कि घड़ी पहनो। और घड़ी पहनती थी सिर्फ विधि। विधि हमेशा ही अपने हाथ में एक ब्लैक कलर की जो बेल्ट होती है उस कलर की एक वॉच पहनती थी, वो उसके एपिक थी। जो सौम्या बोली थी कि उसके हाथों में ब्लैक कलर की जो वॉच है वो इतनी जचती है, वो इतनी सुंदर लगती है कि मानो उसके चेहरे से ज़्यादा उसके हाथ ही अच्छे लगते हैं। और ये बात सच है। तो सौम्या बोली थी कि मुझे पहली बार घड़ी विधि ने ही दिए थे, और जो घड़ी उसने दिए थे उसके बाद ऐसी घड़ी उसने कहीं नहीं देखा। तो तुम लोगों ने अगर ऐसी घड़ी तुमने पहनी हो किसी ने, तो प्लीज़ कमेंट करके बताना कि मैंने पहना है ऐसी घड़ी। तो शायद मैं बोल सकती हूँ कि हाँ, एक है मेरे सब्सक्राइबर जो ऐसी घड़ी पहनी है, तो तुम अकेली नहीं हो। सौम्या है वो तो रुक गई थी। और रात में क्या होता है कि घर में इतने लोग कि कहीं पर भी कोई जगह नहीं है कि वो दोनों शांति में जाकर बात करे या फिर कुछ भी करे। तो होती क्या है, रात में जब सब लोग अपना डिनर कंप्लीट करके सो जाते हैं, तो तब बचे थे सौम्या और विधि। और तो विधि ने बोला था कि मम्मी कहीं पर कोई जगह नहीं है, लिविंग पर हमें फ्लोरिंग करके दे दो, लाइक फ्लोरिंग बेड करके दे दो, हम वहीं पर ठहर जाएंगे और कर भी कह सकते हैं। तो जो विधि की मम्मी थी वो बोली थी कि हाँ, घर में आई मेहमान को तुम फ्लोर में सोने दोगी, ठीक है ना, तुम जाओ और जाके मेरे कमरे में सो जाओ, तुम्हारे पापा यहाँ पर आके सो जाएंगे। तो सौम्या ने बोला था कि नहीं आंटी, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मैं एडजस्ट कर सकती हूँ, और ऐसे भी कोई बड़ी बात नहीं है, हम सो सकते हैं। तो वो उस दिन सारा दिन ही वो एक साथ थे।
और बाद में रात को भी वो दोनों एक ही साथ सोए थे। और तभी जब रात में वो दोनों सोने जा रहे थे तो विधि ने बोला कि सौम्या रुको, तुम्हारे लिए मेरे पास एक गिफ्ट है जो मैं तुम्हें देना चाहती हूँ। तो उसने पूछा था कि लेकिन गिफ्ट क्यों, मुझे मेरी तो कोई बर्थडे भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो गिफ्ट? तो बोलते रुको ना, देती हूँ। और ऐसा बोलकर वो जो घड़ी का जो बॉक्स है वो लाती है और बोलती है ये लो तुम्हारे लिए, और तुम आज पहली बार मेरे घर में आई हो, घर में रुकी हो, तो तुम्हारे लिए एक गिफ्ट तो बनता ही है। और वो जो इसके बाद जो लाइन उसने बोली थी वो उसने झूठ बोली थी कि हमारे घर, तो तभी तो जो सौम्या है वो बोलती नहीं नहीं मुझे नहीं चाहिए। ऐसा तो बोलना ही पड़ता है भाई, जेंटलनेस दिखाने के लिए ऐसा बोलना ही पड़ता है। तो विधि ने बोला था कि नहीं, ये मेरी मम्मी ने मुझे सिखाया कि अगर कोई पहली बार तुम्हारे घर में आए तो उसको तुम्हें गिफ्ट देना चाहिए। तो ये उसने ये बोलकर उसको चिपका दिया कि ये लो तुम्हारा गिफ्ट। और तब तक जो विधि है वो उसको, जो सौम्या को, उसको लगता था कि उसका प्यार जो है वो बहनों वाला प्यार है और वो अपनी बहन के लिए कर रही है। तो उसको इतना अटैचमेंट हो गया था उसके साथ, सौम्या के साथ, कि वो अपने प्यार को तभी बहनों वाला प्यार समझ के बैठ गई थी, गधी लड़की मेरी तरह। तो ये हो रखा था उसके साथ। और जब वो सौम्या बॉक्स खोल कर देखती है और देखकर वो चौंक जाती है कि इतना सुंदर घड़ी। और लिटरली उसने बोला, उसने जैसे मुझे बोला, मैं तो तुम लोगों को ऐसा बोल भी नहीं पा रही कि उसके चेहरे में, उसकी आंखों में अभी भी उस घड़ी का जो इमेज है वो छपा हुआ है। वो बोलते हैं कि ऐसा घड़ी मैंने अभी तक नहीं देखा। सिंपल था, इतनी इतनी प्राइस भी उतनी ज़्यादा नहीं थी, पर इतनी यूनिक चीज़ थी, इतनी यूनिक घड़ी थी कि मेरे आँखों से अभी तक उसकी झलक नहीं गई। और ये सब गिफ्ट देकर वो लोग सो जाते हैं। और ऐसे ही चलते कुछ दिन। और जब वो जाती है स्कूल जाकर जब उसके घड़ी सब लोग देखते हैं, सब लोग लाइक वो बोले कि सब लोग, एक भी स्टूडेंट ऐसा नहीं था कि जिसने नहीं पूछा कि ये घड़ी तुमने कहाँ से ली, कितने में ली। और जब वो बोली कि नहीं ये मुझे गिफ्ट किया गया है, तो बोली किसने गिफ्ट की। और जब भी उसने बोला कि विधि ने दिया, को जाकर जो विधि के ऊपर हमला कर दिया कि कहाँ से ली, कैसे ली, और है क्या ऐसा वैसा। तो उसने तो अपनी जो दुकान थी उसका नाम बोल दिया, कितने में लिए, सब कुछ बोल दिया, लेकिन ऐसा घड़ी किसी ने नहीं ला पाए। तो ये चीज़ का जो हाइप था उस दिन से एक हफ्ते तक चला। जो सौम्या ने बोला कि एक हफ्ते तक सब लोग यही पूछते रहे कि कहाँ से लाए हो तुम, और हमें क्यों नहीं मिल रहा ये घड़ी। ये घड़ी उसने ऐसे, उसके माइंड पे इतना छप गया है इसलिए। तो इसके बाद होता है क्या, और कुछ दिन जाते हैं और ऐसे में होता है क्या, एक दिन वो लोग स्कूल से जा रहे थे अपने घर की तरफ, और तभी एक लड़का आके रुकता है, उसकी बाइसाइकिल से उतरती है और बोलता है सौम्या से कि तुम रियली नहीं मुझसे प्यार करती हो, क्योंकि यही तुम्हारे पास आखिरी मौका है और इसके बाद तुम शायद ही मुझे कभी देखोगी। और ये बोलकर जो सौम्या है वो बोलते नहीं, और वो विधि के हाथ खींचते हुए लेके चली जाती थी, चलने लग गई थी। और तभी विधि पूछती है कि ये क्या है, ये प्यार का मामला कहाँ से आ गया सौम्या, और ये था कौन, अभी अभी हुआ क्या है, तुम बोलो हुआ क्या है। तो तभी सौम्या बोलती है अरे कुछ नहीं हुआ, चलो यहाँ से चलो। वो उसको लेकर चली जाती है और तभी वो जाती कहाँ है, सौम्या के घर पर। और जाके जो सौम्या की रूम पे वो जाके पूछती है कि आप बोलो ये रास्ते में हुआ क्या है और ये कौन था। तो तभी सौम्या बोलती कि ये आकाश था
और ये मुझसे प्यार करता है और मैं भी उससे प्यार करती हूँ, पर मैं बोली नहीं कभी उसको। सौम्या, ये तुम बोल क्या रही हो? तुम मुझसे प्यार करती हो? हाँ, मैं उसको उसको प्यार करती हूँ, पर ये हुआ कैसे और मुझे कैसे नहीं पता चला? क्योंकि तुम मेरे साथ ट्यूशन में नहीं हो और मैं जिस ट्यूशन में पढ़ती हूँ वो भी उसी में है, लेकिन हमसे सीनियर है। तो ये बात तुम मुझे कब बोलने वाली थी? अब बोलने का भी क्या है, मैं तो कभी इस चीज़ के लिए राज़ी नहीं होती ना। तो आप वो उसने बोला क्या है वो, और वो क्या बोल रहा है, कहाँ जा रहा है, वो क्या मर जाएगा? हो सौम्या, तुम जेल में चली जाओगी। अरे तुम कर क्या रही हो? और ये सब बोलते बोलते जो सौम्या है वो रोने लगती है, क्योंकि वो भाई प्यार करती थी आकाश से। और ये बोली थी जो सिचुएशन है, वो उसने बोला था कि हम जिस ट्यूशन में जाते, लाइक सौम्या जिस ट्यूशन में जाती है वहाँ पर वो ट्यूशन लेता था, और उसका ट्यूशन था सौम्या के ट्यूशन से 1 घंटा पहले। लेकिन वो वेट करता था जब तक सौम्या का ट्यूशन ख़त्म नहीं हो जाता, और वो पीछे पीछे जाता था सौम्या के घर तक। तो ये सब सुनकर जो सौम्या थी वो तो भाई कि ओके ओके, मैं थी घर में सोई हुई और यहाँ पर तो खिचड़ी पक चुकी है। तो उसके बाद जो उसको थोड़ा सा कंसोल करती है वही तरीके से कि सौम्या उसको हक करते हुए उसकी जो शोल्डर पे अपनी मुंह छुपाते हुए वो रो रही थी, और विधि उसको हक किए हुए उसकी हाथ से उसकी सर को सहलाते हुए उसको कंसोल कर रही थी। ऐसा वो बचपन से ही कर रही थी उसके साथ। तभी वो जो सौम्या की मम्मी है वो बोलती है, अब तुम लोग क्या कुछ खाओगे पियोगे नहीं? और ये सब होते हैं, तभी उसको खाती तो कुछ है नहीं, वो चली जाती है अपने घर। और घर जाते जाते उसके माइंड में एक सवाल था कि प्यार होता क्या है, वो होती कैसे है, लोग करते कैसे हैं प्यार। लाइक बंदी की 3 सवाल, प्यार होता क्या है, होती कैसे है, और लोग करते कैसे हैं। समझ सकते हो क्या सवाल पकड़ी है भाई, जिस सवाल की आंसर कभी भी नहीं मिलती, वो सवाल पकड़े हुए बैठी थी। तो होती है उसके बाद नई सुबह, जाते हैं वो लोग स्कूल में, और जो सौम्या थी उसकी तो हमेशा की रोतलू फेस की लवर चला जा रहा है। और उधर विधि पहुंचती है अपने घर पर, और घर में जाते ही वो पहली जो काम करती है वो जाती है अपनी माँ के पास और पूछती है, मम्मा ये प्यार क्या होता है और ये प्यार होता कैसे है? उसकी माँ ये सब सुनकर दंग रह जाती है कि बेटी, उसको उसका हो क्या गया उनकी बेटी को, कि जो बेटी हमेशा इधर से उधर उछल कूद की बात करती थी अब वो प्यार वाली बातें कर रही है। तो वो बोलते, तुम्हें क्यों पूछना है? वो बोलते, नहीं मामा, ऐसे ही आज रास्ते में सुनी थी कि 2 लोग बात कर रहे हैं प्यार के बारे में, इसलिए पूछ लिया कि प्यार होता कैसे है और क्या है प्यार। तो वो बोलते, मुझे नहीं पता, जाओ यहाँ से, और ये सब अभी तुम्हारी जानने की उम्र नहीं हुई है। वो तो डांट सुनकर वो चली जाते हैं, और उसका सारा का सारा रात ऐसे ही जाता है कि प्यार क्या है, प्यार होता कैसे है, ये सोचते सोचते। और उधर सौम्या रोते रोते कि उसकी बॉयफ्रेंड चला जा रहा है, और पता है वो कहाँ जा रहा है? वो जा रहा है एब्रोड अपनी स्टडी के लिए, लाइक फर्दर स्टडी, लाइक वो ग्रेजुएशन करने के लिए वो एब्रोड जा रहा है। तो उसने बोला है कि मैं जा रहा हूँ, और अब अगर अभी तुमने मेरे इस प्रपोज़ल में राज़ी नहीं हुई तो कभी भी हम एक नहीं हो सकते, या फिर तुम मुझे कभी नहीं देख सकते, ऐसा लाइक ब्लैकमेल। ओके, तो ये सब वो सोच रही थी। तो सुबह होती है, विधि जाती है स्कूल पर सौम्या नहीं जाती। अब विधि जाकर जो बंदी शांत तो हो चुकी थी, पर फिर भी उसके अंदर वही चुलबुलापन था
कि उछल कूद करना, कि आज होती क्या है, वो इतनी सब कुछ करती नहीं है, वो पूरा का पूरा शांत। लाइक उसके पास सौम्या भी नहीं है, सौम्या आज आई नहीं थी, फिर भी वो पूरा का पूरा क्लास वो बहुत ही शांत बैठ के वो कर रही थी, जो कि इम्पॉसिबल सा था चीज़। तो तभी क्या होती है, उसकी जो वो निशिता है ना, वो आती है, और आती है वो पूछती है कि तुझे क्या हो गया है, तू आज इतनी शांत क्यों है। तो विधि जो है वो बोलती है कि निशिता, ये प्यार क्या होता है रे। तो बोलती है, तुझे क्यों ये जानना है, तुझे हो गया है क्या। नहीं, पर मुझे जानना है ये प्यार होता क्या है और कैसे होता है किसी को। तो वो बोलती है, प्यार वैसे तो एक लड़का और लड़की के जब दोनों बातें करते हैं तभी प्यार हो जाता है, इसने डेफिनेशन दिया है प्यार का, ठीक है। तो वो बोलते हैं कि कैसे बात, जिसमें दो लोग प्यार में आ जाते हैं, और यार प्यार है क्या, पहले तो मुझे ये बता। तो वो बोलती है, बात करना ही प्यार है। तो वो बोलते बात करना प्यार है, तो तुझे मुझसे क्यों नहीं हुआ, मुझे क्यों किसी से नहीं हुआ प्यार, बात करना ही अगर प्यार है, जानते नहीं ये बोल। और ये बोलकर जो विधि है वो चली जाती है वहाँ से उठकर, और जाके जो अपनी जो क्लास की बाहर जो थी वॉकिंग के लिए जो होती है ना बालकनी टाइप्स, वहाँ पर जाके वो घूमने लगती है। तभी उसकी एक प्रोफेसर वहाँ से गुजर रही थी, और वो बोलते हैं कि विधि, तुम यहाँ पर क्यों टहल रही हो, क्लास में जाओ। बोलते हैं, मैम एक सवाल पूछूं आपसे। तो बोलते हाँ पूछिए, आप तो कभी भी ऐसा नहीं पूछते, अब क्या हो गया। अच्छा ठीक है, पूछो क्या सवाल है तुम्हारा। तो वो अपनी प्रोफेसर से बोलती, मैम ये प्यार क्या होता है, और होता कैसे है ये प्यार, हम समझे कैसे कि हमें प्यार हो गया है। तो बोलते, तुम्हें ये सब क्यों मालूम करना है, तुम्हें हो गया है क्या किसी से। तो वो बोलते, नहीं मैम हुआ तो नहीं है, पर मुझे जानना है ये प्यार होता क्या है। तो वो बोलती है, प्यार एक एहसास होता है वो जो बहुत प्रीशियस होता है और बहुत ही स्वीट सा फील दे जाता है। ओके, पर होता कैसे है, होता कैसे है ये तो मैं तुम्हें नहीं बता सकती, पर हाँ तुम्हें कहीं और से ज़रूर मालूम तुम कर सकती हो। वो कहाँ से मैम। तुम तुम फिक्शनल बुक पढ़ सकते हो, वहाँ पर जो प्यार वाली किताबें हैं वहाँ पर बहुत टिप्स है, वो मिल जाएंगे कि प्यार होते कैसे हैं। तो मैम आप क्या मुझे कुछ ऐसी किताबें दे सकते हैं, अभी तुम्हें ये सब क्यों चाहिए। मैम प्लीज़ ना, मुझे जानना है ये प्यार होता कैसे है। तुम श्योर ना कि तुम प्यार में नहीं गिरी हो। नहीं मैम ऐसा कुछ नहीं है, आप प्लीज़ प्लीज़ मुझे कुछ किताबें दीजिए ना, ऐसा आपके पास हो तो। है तो नहीं, पर मैं तुम्हें सजेस्ट कर सकती हूँ, तुम वो कलेक्ट करके तुम पढ़ सकती हो। हाँ हाँ मैम चलेगा चलेगा, आप मुझे वही दीजिए। तो वो अपनी प्रोफेसर से कुछ किताबों की जो नाम है वो कलेक्ट करती है, और वो घर जब जाती है, वो बंदी एक ही दिन में 2 किताबें चाट जाती है कि उसको जानना है कि प्यार क्या है और होता कैसे है। तो किताबें पढ़ने की भी बाद भी उसे ये नहीं पता चलता कि प्यार होता कैसे है। कन्फ्यूजन भरा सवाल, ये तुम किताबें पढ़ के थोड़ी ना तुम समझ सकते हो कि प्यार कैसे होता है, ये तो फील करने की चीज़ है भाई। और वो बहुत ही डिसअपॉइंट कि नहीं पता चला। तो ऐसी ही होती है, फिर सुबह होती है, और आज क्या होती है कि वो जाती है सौम्या के घर, स्कूल के उस वो अच्छा जल्दी जल्दी उठ गई थी और उठ के निकल भी गई थी स्कूल के लिए। वो स्कूल ना जाके वो जाती है सौम्या के घर उसको लाने, कि चलो हम एक साथ ही स्कूल जाएंगे। और जाते टाइम वो बात भी कर रही थी कि अब करना क्या है, तुम उससे प्यार करती हो तो उसको बोल दो तुम प्यार करती हो। तो वो बोलते नहीं, मुझे उसको नहीं बोलना, और क्यों नहीं बोलना ये भी नहीं पता, पर मुझे उसको नहीं बोलना। तो वो बोलते अच्छा ठीक है, वो अभी तक तो नहीं गया शायद। तो वो
क्या करता है, कहाँ पढ़ता है, तुम्हारा ट्यूशन कहाँ है, बोलो मुझे। तो बोलती क्यों? बोलती ऐसे ही, मैं तुम्हें इस ट्यूशन पे भी लेने आ जाऊँगी। और ये बोलकर वो उससे जो सारा एड्रेस है वो उससे लेती है। और लेकर वो करती क्या है, जब भी उस आकाश का ट्यूशन टाइम होता है वो तभी जाती है और जाके उसको बोल देती है कि सौम्या तुमसे प्यार करती है और कल पूरी रात उस सौम्या ने तुम्हारे लिए आंसू बहाए हैं और अब तुम क्या करोगे मुझे नहीं पता, वो तुमसे प्यार करती है, यही मैं बोलने आई थी। और ये बात सुन के जो आकाश है वो शॉक्ड है। वो बोली थी कि उसका हाथ पैर सब कुछ काँप रहा था जब आकाश ने ये सुना कि सौम्या भी उससे प्यार करती है। तब तक तो वो नहीं जानता था कि सौम्या भी उससे प्यार करती है। और ये बोलकर आकाश को बोलकर कि सौम्या तुम्हें भी प्यार करती है, और ये बोलकर वो वापस आने लग गई थी। तभी जो आकाश है वो अपनी टूटी फूटी आवाज़ से बोलते कि बहन रुको रुको, तुमसे बात करनी है। तो इस टाइम से जब उसने बहन बोला था तब से जो विधि थी वो भी मूर्ति है, बोलते जी भैया बोलिए। तब से वो दोनों भाई बहन वाला जो कॉन्सेप्ट है तब से उन दोनों के बीच चल रहा था। जब से सौम्या प्यार में गिरी तब से विधि भी उसका भाई मैंने उसको भाई बना लिया ऐसा। तो वो बोले जी भैया बोलिए। तो वो बोलते तुम सही बोल रही हो ना, सौम्या भी मुझसे प्यार करती है ना। हाँ, मैं यही बोलने के लिए इतनी दूर आई हूँ। शायद अगर आपको समझ नहीं आ रहा है तो मैं फिर से क्लियर कर दूँ क्या? नहीं, इसका कोई ज़रूरत नहीं है, पर क्या तुम यहाँ पर रुक सकती हो, क्योंकि कुछ देर बाद सौम्या आएगी यहाँ पर ट्यूशन लेने। डर लग रहा है क्या आपको? वो आपको मारेगी नहीं, क्योंकि वो मारपीट नहीं करती, वो मैं करती हूँ। तो वो बोलता है नहीं तुम ठहर जाओ, शायद शायद तुम्हारी ज़रूरत पड़ेगी। तो बोलते अच्छा ठीक है। और ये बोलकर वो वहाँ रुक जाती है और सौम्या भी आती है। और जब वो आती है तब वो देखती है कि वो दोनों एक साइड खड़े थे और वो तो समझ गई थी कि इसने जो गड़बड़ करना था वो कर दिया। और वो उन दोनों को अनदेखा करते हुए वो वहाँ से चली जा रही थी। तभी विधि जाकर उसका हाथ पकड़ के लाती है कि चलो यहाँ से, आज एक दिन तुम यह अगर नहीं पढ़ लोगी तो तुम्हारा कोई कुछ बिगड़ नहीं जाएगा, तुम चलो। तो वो जाके तुम समझ सकते हो, एक बंदी को तुम प्यार करती हो और उसकी जो सौतन तुम खुद जाके ले आई हो। हाँ भाई, इसीलिए मुझे पहले विधि के ऊपर बहुत गुस्सा आया था कि तुझे समझ नहीं आ रहा कि तू प्यार करती है इससे, तो तू ठहर जा ना। तू 2-3 दिन ठहर जा या फिर 2-3 साल ही ठहर जा। इतनी जल्दी क्यों है तुझे अपनी सौतन को लाने के लिए? तो वो खुद ही जाके अपनी सौतन को लाई थी। ठीक है, तो उसके बाद जो वो दोनों बात करते हैं कि आकाश और सौम्या, और विधि वहाँ पर खड़ी थी बेवकूफ़ की तरह, बेवकूफ़ औरत अब खड़ी हुई सुन रही थी कि क्या बोल रहे थे। और दोनों ही रो रहे थे कि ये दोनों रो रहे थे कि तुम भी मुझसे प्यार करते हो, मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ। आकाश रो रहा था कि तुम मुझसे प्यार करते हो, और सौम्या रो रही थी कि तुम 2 दिन बाद चले जाओगे। लिटरली वो 2 दिन बाद ही चले जाता। तो इसलिए वो दोनों रो रहे थे और विधि खड़े होकर परेशान हो रहे थे कि रो क्यों रहे हो तुम? प्यार है तो ठीक है, चले जाएगा वो भी ठीक है। फ़ोन भी तो है ना एक चीज़, उससे भी तो तुम बात कर सकते हो, रोने का क्या मतलब? उसके वो बंदी जो नहीं समझ रही थी कि प्यार क्या है और प्यार होते कैसे है, उसके लिए ये सब ठीक है। रोना वो ठीक है, वो जो वो फ़ील कर रही थी। तो ऐसा होता है। और जो दोनों को वो संभालती है, आकाश को भी अपने घर भेजती है, सौम्या को भी अपना घर में आके तब वो खुश थी कि हाँ अच्छा ठीक है, अब तो ये बंदा मुझे छोड़ के नहीं जाएगा, क्योंकि मैंने उसको बोल दिया। उसने नहीं बोला, विधि ने बोल दिया कि मैं उससे प्यार करती हूँ।
तो ठीक है, अब वो दोनों अलग नहीं होंगे, ये इस बात की खुशी थी। वो तब तक वो भूल भी चुकी थी कि 2 दिन बाद वो चला जाएगा। तो ऐसा ही होता है और 2 दिन बाद चलते हैं, क्योंकि इन सब में विधि की जो परेशानी थी वो यही थी कि प्यार क्या है, ये होती कैसे है और 2 लोग करते कैसे हैं, प्यार में होता क्या है, ये सब उसकी दिमाग में चल रहा था। और वो एक परेशानी में, वो दोनों अलग ही एंजॉयमेंट में कि प्यार तो है भाई, प्यार तो है। और 2 दिन बाद जब चला जाता है आकाश, और उस दौरान उनकी और कोई मुलाकात नहीं होती, क्योंकि उसकी भी कोई तैयारी श्यारी है, क्योंकि वो अब्रॉड जा रहा है। तो वो जाने से पहले फ़ोन करता है कि मैं, हाँ मेरे ऑनबोर्डिंग हो गई है, मैं अब चले ही जा रहा हूँ। तो ऐसा होता है। और उस दिन जो प्रॉक्सी दे रही थी विधि फ़ोन से, कि लाइक लैंडलाइन से प्रॉक्सी दे रही थी कि हाँ ठीक है, चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, कुछ नहीं होता, वो जाके तो तुमसे बात करेगा ही, टेंशन मत लो, यहाँ पर मैं भी तो हूँ, 2 दिन ही तो हुए हैं तुम्हें उसको एक्सेप्ट किए हुए कि तुम प्यार में हो, अभी इतना क्यों दिमाग खा रही हो, 2 दिन में ऐसा क्या हो गया है, मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा है, प्यार क्या है। वो अपना अलग ही फ्रस्ट्रेशन में थी। तो ये सब होती है, सौम्या को भी वो संभाल लेती है, लाइक समटाइम्स, लाइक टाइम टाइम वो रोती थी, सौम्या को वो विधि संभालती थी। अब वहाँ पर वो जाकर सेटल हो जाता है, जाकर वो फ़ोन करके बोल भी देता है कि मैं पहुँच गया हूँ, सब ठीक है, अब तुमसे मैं बात कर सकता हूँ, ये वो वगैरह वगैरह वो होती है। गाइस बहुत बात कर लिया आज के लिए, क्योंकि आज सारा दिन ही मैं वो जो सॉन्ग मैंने गाया है पहले, वो सारा दिन ही मैं गाती रही। और मेरी मम्मी मुझे बोली कि और कितना चिल्लाओगी कौवे की तरह, और कितना चिल्लाओगी, मेरे कान पक चुके हैं, तुम अब शांत हो जाओ। तो इसके बाद मैं शांत हो गई। ठीक है ना, अभी मेरा गला बहुत ही दर्द कर रहा है। तो आज के लिए ये स्टोरी यही तक, आगे जानेंगे। और आगे जो होगा ना भाई, अब तो 2 एपिसोड तो काइंड ऑफ बहुत ही बुरा गया है, मैं समझ सकती हूँ। आगे जो ट्विस्ट आएंगे, आहा, अब आएंगे ना असली मज़े। चलो चिल करेंगे, अब रोएंगे धोएंगे चिल करेंगे, ठीक है ना। मिलते हैं कल, तब तक के लिए खुश रहो, खुशियाँ बांटो, मेरे लिए दुआ करना, मैं भी तुम लोगों की दुआ करूँगी। और टाटा, बाय बाय, राधे राधे।